Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. हम यहाँ पे आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपको दी जाती है ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। आज हमारा सैटरडे है और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 11 जुलाई से रिलेटेड न्यूज़ को। हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में करीब 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सके 30 मिनट्स के अंदर। Also before we begin our session, let's have a quick look on the schedule of Banking Mentors. Firstly, English and Quantitative Aptitude, ये दोनों आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे on Monday, Wednesday and Friday 9 AM and 9 PM. Reasoning and General Awareness आपको प्रोवाइड की जाएगी on Tuesdays, Thursdays and Saturdays 9 AM and 9 PM. So on that note, let's start our today's session. और हम जो पहला सेक्शन देख रहे हैं वो है नेशनल न्यूज़ का। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है अबाउट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इस पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का नाम है असीम। क्या नाम है? असीम। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यह है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। यहाँ पे सिंपली हमको क्या समझना है कि जितने भी हमारे कौशल लोग हैं या फिर स्किल्ड लोग हैं उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए या फिर उन्हें जो है एम्प्लॉय करने के लिए इस स्कीम को, इस पोर्टल को है लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। ऑलराइट, तो आपको क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट असीम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है। आपको बताना है कि इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम क्या है? जियो मीट। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा जियो मीट को लॉन्च किया गया है। अब जियो मीट का काम क्या है? तो जैसे कि हम जूम ऐप को देखते हैं, जूम ऐप आपको पता होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है, तो उसी तरीके का ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ टाइम लिमिट हुआ करती थी। आई गेस 8 घंटे के आसपास या 2-4 घंटे के अंदर जूम ऐप का जो है वो यूज़ नहीं कर सकते आप उससे ज़्यादा। पर ये जो जियो मीट है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 24 आवर्स तक की आपकी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं और ये अच्छी तरीके से इनक्रिप्टेड होगी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होगी। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं जिसके जो जिसके चेयरमैन हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। ऑलराइट, तो ये हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज अबाउट एन आईआईटी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस आईआईटी ने टाई अप किया है NVIDIA के साथ ताकि ये एस्टैब्लिश कर सके इंडिया का पहला NVIDIA AI पोर्टल, AI टेक्नोलॉजी सेंटर। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। तो इंडिया का ऐसा पहला सेंटर बनाने के लिए ये टाई अप कर रहे हैं IIT हैदराबाद के साथ। अब NVIDIA ये क्या है? तो ये एक तरीके की कंपनी है, एक्चुअली एक MNC है जिनके द्वारा जो है इस तरीके का टाई अप किया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं AI की बात कर रहे हैं यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का टाई अप किया गया है। अब NVIDIA ये कंपनी की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर जेनसेंग हुआन। ऑलराइट, तो ये हमने देखा इंडिया का पहला इस तरीके का सेंटर। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट DRDO। तो DRDO जो है एक तरीके का रिसर्च सेल ये डेवलप कर रहे हैं। आपको बताना है कि रिसर्च सेल DRDO किस IIT या फिर किस इंस्टीट्यूट में ये जो है बनाने वाले हैं। तो ये बनाने वाले हैं इन IIT हैदराबाद। ये सवाल का भी जवाब जो है IIT हैदराबाद है। ऑलराइट, तो हमें क्या जानना है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एक तरीके का रिसर्च सेल बनाने वाली है IIT हैदराबाद में। पीछे हमने देखा था NVIDIA के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? AI बेस्ड एक टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं जो कि IIT हैदराबाद में ही बनाएंगे। ओके, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी अबाउट IIT हैदराबाद। तीसरी हम यहाँ इन्फॉर्मेशन देखेंगे DRDO के बारे में। देखिए DRDO क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके का इन्होंने लाइसेंस अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। किसके साथ किया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। देखिए इनके पास DRDO के पास नो हाउ है यानी कि इन्हें पता है कि किस तरीके से आकाश मिसाइल्स को बनाना है। अब ये जो आकाश मिसाइल्स बनाने की जो तकनीक होती है या फिर जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीक है ये अब ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ये चीज़ जो है ये देने वाले हैं टू भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, तो इसी चीज़ का एग्रीमेंट साइन किया गया है। ऑलराइट, तो हमें क्या पता करना है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट DRDL के साथ, यानी कि ये एक तरीके की कॉन्स्टेंट बॉडी है DRDO की ही।
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने साइन किया है, जो कि डीआरडीओ की एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है। किस चीज़ के लिए किया है? तो आकाश मिसाइल जो है इसे बनाने के लिए इन्होंने ये अग्रीमेंट किया है। आकाश मिसाइल हम सभी को पता होना चाहिए कि सरफेस टू एयर एक तरीके की मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से जाके एयर पे ये लॉन्च होती है, इस तरीके की मिसाइल है। ओके, तो आकाश से ही हम ये समझ सकते हैं। डीआरडीओ डीआरडीएल की बात हो रही है, तो ये दोनों हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इसके एमडी हैं मिस्टर सिद्धांत मिश्रा। ओके, और ये बॉडी हेडक्वार्टर है और ये कंपनी हेडक्वार्टर है तेलंगाना, हैदराबाद में। ओके, तो हमें क्या याद रखना है? डीआरडीओ के बारे में भी हमने दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख ली। पहली है कि डीआरडीओ एक रिसर्च सेल बनाने वाला है आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद की एनवीडीआई देखी, और फिर तीसरी हमने देखी कि बीडीएल के साथ भी ये एक तरीके का अग्रीमेंट कर रहे हैं आकाश मिसाइल के साथ। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सारी न्यूज़ इसलिए साथ में रखी गई है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। अगला एक और हमारे पास आईआईटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आईआईटी का जो अलुमनी काउंसिल है या फिर जो हमारा पूर्व छात्र परिषद है, ये किसके साथ पार्टनर कर रहे हैं? तो ये जो आईआईटी अलुमनी है ये पार्टनर कर रही है सीएसआईआर के साथ। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो पूर्व या फिर पुराने जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटी की, वो सब मिलके क्या कर रहे हैं? सीएसआईआर की ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यानी कि सीएसआईआर की जो बॉडी है, सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इस तरीके के जो फुल फॉर्म्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपसे सिर्फ इस फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन्होंने पार्टनर किया है इनके साथ, ताकि ये क्या कर सके? कंडक्ट कर सके रिसर्च रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है, तो पेशेंट एनालिसिस या फिर रिसर्च जो है कोविड रिलेटेड, ये रिसर्च करने के लिए इस तरीके की पार्टनरशिप की गई है। ऑल्सो जो आईआईटी अलुमनी है, ये मिलके जो है एक तरीके का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब बनाने वाले हैं, जिसका नाम होगा मेगा लैब मुंबई। ये इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप हम अलग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो न्यूज़ हम देख रहे हैं आईआईटी अलुमनी के बारे में। पहली कि ये पार्टनर कर रहे हैं सीएसआईआर के साथ, दूसरा कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब बनाने वाले हैं। ये जो आईआईटी अलुमनी है ये एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में। ऑल्सो हम यहाँ पे सीएसआईआर की बात कर रहे हैं, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में, और इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो है मिस्टर शेखर मांडे। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट आईआईटी एंड सीएसआईआर। देखिए, पीछे जो हमने न्यूज़ देखी थी इट वाज अबाउट आईआईटी अलुमनी, उसमें हमने देखा था कि वो दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक मॉलिक्यूलर लैब बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम जो है एक और न्यूज़ देख रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें क्या होगा कि आपके जितने भी ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि मैनुअली किए जाते थे, यानी कि लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, उसे अब ऑटोमेट कर दिया जाएगा। ऑटोमेट यानी कि मशीन्स भी जो है अब इस तरीके के टेस्ट ले सकेगी। तो ये जो कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम है ये बनाया गया है बाय माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस जो है ये पुणे बेस्ड एक लैब है, जिसके एमडी है मिस्टर हसमुख रावल। ठीक है, मिस्टर हसमुख रावल इसके जो है एमडी है, इनके द्वारा इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है। ऑलराइट, तो अगर सवाल पूछा जाए कि किसके द्वारा कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम बनाया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बनाया गया है बाय माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ऑल्सो इस सिस्टम से क्या होगा कि करीब अब 32 टेस्ट ले लिए जा सकेंगे एक बार में अब हम 32 टेस्ट कर सकेंगे विद दिस सिस्टम। तो ये इंडिया का जो है इस तरीके का पहला ऐसा टेस्ट किट बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके का टेस्ट सिस्टम जो है पहली बार बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने देखा माई लैब और कॉम्पैक्ट एक्सेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है हमारा, वो अभी सेटअप करने वाला है 11 मेंबर का एक एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, 11 मेंबर की ये एक एक्सपर्ट कमेटी पैनल बनाने वाले हैं। आपको पूछ रहे हैं कि इस बॉडी को या फिर इस पैनल को कौन हेड करने वाला है, तो इसे हेड किया जाएगा बाय मिस्टर के.एस. रेड्डी। ओके, मिस्टर के.एस. रेड्डी ये हेड करने वाले हैं एनएचआरसी की इस पैनल को। अब ये जो पैनल है ये स्टडी करेगा, ये किस चीज़ के लिए कर रहा है? ये स्टडी करने वाला है कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट आया है ह्यूमन राइट्स पे, या ह्यूमन राइट्स या फिर जो हमारे मानव अधिकार होते हैं इन पर इस कोरोना वायरस या फिर इस पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है, ये बताने के लिए मिस्टर के.एस. रेड्डी जो है इस तरीके का पैनल फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एनएचआरसी मिस्टर के.एस. रेड्डी, ये हमें याद रखना है।
NHRC की हम बात करें तो ये बॉडी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है जस्टिस KL दत्तू। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT। उन्होंने एक तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है डेटा एक्सचेंज के लिए, डेटा के एक्सचेंज करने के लिए एक समझौता साइन किया गया है। आपको बताना है कि CBDT ने किसके साथ ये समझौता साइन किया है। तो ये किया गया है विद सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी ने पार्टनर किया है CBDT के साथ। तो इन दोनों ने क्या है आपस में जितने भी इनके पास डेटा होते हैं उस चीज़ के एक्सचेंज के लिए इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो डेटा एक्सचेंज के लिए किया गया है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस चीज़ के लिए किया गया है, तो डेटा एक्सचेंज के लिए। CBDT की बात करें तो ये जो बॉडी है ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है मिस्टर प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, और हम यहाँ पे सेबी की बात कर रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में हेडक्वार्टर और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो वह है मिस्टर अजय त्यागी। इन्हें रिसेंटली 6 महीने का जो है एक्सटेंशन दिया गया था। ऑलराइट, तो CBDT एंड सेबी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अबाउट CBSE ने क्या किया है, रिसेंटली इनका जो सिलेबस है उसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हमारे स्कूल्स वगैरह ढंग से नहीं शुरू हो पाए हैं। तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। तो CBSE हैज़ रिड्यूस सिलेबस बाय 30%, करीब 30% जो है अब सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। CBSE की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ऑलराइट, ये जो बॉडी है इसे फॉर्म किया गया था 1962 में और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन है मिस्टर मनोज आहूजा। कौन है, मिस्टर मनोज आहूजा इज द चेयरमैन ऑफ CBSE। तो ये हमने देखा अबाउट CBSE एंड अबाउट द सिलेबस रिडक्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्मू या फिर नीमू कहाँ लोकेटेड है। ये लोकेटेड है लद्दाख में। देखिए ये जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली विजिट किया था। यहाँ पे हमें पता है कि चाइना और इंडिया का काफ़ी ज़बरदस्त एक जो है फेस ऑफ चल रहा था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ हो चुका है, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टिफ वाली सिचुएशन हो गई थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे विजिट किया था, इसलिए ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं निम्मू कहाँ है, लद्दाख में है ये। यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि किस रिवर के पास है, तो इंडस रिवर के पास में ये जगह है निम्मू और ये जस्कर रेंज जो है हमारा उसके पास ये आती है, उसका ये पार्ट है कहना चाहिए। ओके, तो ये आपको लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए निम्मू के बारे में जो कि लद्दाख में है। इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन यही खत्म हुआ। यूजुअली सबसे लंबा हमारा सेक्शन नेशनल न्यूज़ का ही होता है। अब हम चल रहे हैं ऑबिचरी के सेक्शन में। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सुरेश अमोनकर ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वॉज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये पूर्व जो है स्वास्थ्य मंत्री थे फॉर गोवा के ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और जो है रिसेंटली इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट चार्ली डेनियल्स। मिस्टर चार्ली डेनियल्स ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वॉज अ फेमस हु। तो जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं हमें समझ में आ चुका है कि ये कौन है, ये एक काफ़ी फेमस म्यूजिशियन थे। ही वॉज अ वेरी फेमस म्यूजिशियन। ऑल्सो इन्होंने जो है ग्रैमी भी जीती है इन 1979 और ये एक अमेरिकन थे। कई बार आपसे जो है ये किस स्टेट को या फिर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट मिस्टर चार्ली डेनियल्स, अ म्यूजिशियन एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। इसी के साथ एक और यहाँ पे ऑबिचरी है अबाउट द कन्नड़ा एक्टर मिस्टर सुशील गौड़ा। मिस्टर सुशील गौड़ा ये काफ़ी फेमस एक जो है कन्नड़ा एक्टर थे एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज अबाउट मिस्टर जगदीप। मिस्टर जगदीप ही वॉज अ वेटरन हु। इनकी फ़ोटो देखे तो हम सभी को पता चल ही चुका है कि ये कौन थे। ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर, काफ़ी वेटरन और काफ़ी फेमस बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे एज सुरमा भोपाली। इन्होंने शोले में काम किया था और वहाँ से इन्हें जो है सुरमा भोपाली कहा जाता है। ऑल्सो इन्होंने काफ़ी फेमस मूवीज़ जैसे कि अंदाज अपना अपना में भी काम किया है। ओके, तो ये हमें याद रखना है अबाउट मिस्टर जगदीप, अ वेरी फेमस एंड अ वेरी वेटरन बॉलीवुड एक्टर। सो विद दैट हमारा ऑबिचरी सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है अबाउट रनीम एल विलिडी।
रनीम एल विलिली, शी हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अब स्क्वॉश से जो है अपना रिटायरमेंट ले रही है। ओके, तो हमें याद रखना है अबाउट रनीम एल विलिली। अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री को बिलोंग करती थी, तो ये एक इजिप्शियन थी या फिर ये इजिप्ट को बिलोंग करती थी। शी वॉज अ वेरी फेमस स्क्वॉश प्लेयर, ये जो है टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में भी आया करती थी। ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट अरब वुमेन टू सिक्योर द टॉप रैंकिंग, मतलब टॉप रैंकिंग में आने वाली ये पहली अरबिक वुमेन थी। ओके, तो हमें याद रखना है अबाउट रनीम एल विलिली, शी हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्लेइंग स्क्वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने रिसेंटली जो है पहला स्पॉट पाया है। फर्स्ट स्पॉट में वो आए हैं इन दी रैंकिंग्स रिलीज बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा किन्हें जो है नंबर 1 पे रैंक किया गया है। तो नंबर 1 रैंक किया गया है बाय मिस्टर अमित पंघाल। तो ये हम देख रहे हैं अबाउट मिस्टर अमित पंघल। इन्हें जो है रैंक किया गया है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और वो भी मेंस की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने जो है सबसे अच्छा रैंक किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये बॉडी हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुकी है। ऑल्सो इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर मोहम्मद मुस्ताद सेन। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड अबाउट मिस्टर अमित पंघल। इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन यही खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स के सेक्शन में। इसमें काफ़ी अच्छी और प्यारी सी यहाँ पे न्यूज़ है कि हमारे इंडिया की जो है लार्जेस्ट बटरफ्लाई को ढूंढ निकाला गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। क्या नाम है? गोल्डन बर्ड विंग। आपको बताना है कि ये जो डिस्कवरी है ये किस स्टेट में हुई है। सो दिस डिस्कवरी वॉज इन उत्तराखंड। ऑलराइट, देखिए आपको अच्छे से याद रखना है पहली बात तो ये बर्ड का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन बर्ड विंग। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो है बटरफ्लाई का नाम क्या है, तब हमें पता होना चाहिए कि गोल्डन बर्ड विंग इसका नाम है। दूसरी बात कि इंडिया की लार्जेस्ट है और इसे जो है 88 ईयर्स के बाद डिस्कवर किया गया है। इसके पहले एक अननोन सी ब्रीड थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया था कि वो सबसे बड़ी है, पर अभी जो है ये सबसे बड़ी है और इसकी साइज़ करीब 194 mm है, 194 मिलीमीटर। ये जो ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग और ये हमें मिली है उत्तराखंड में। हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर यहाँ पे है बेबी रानी मौर्य और यहाँ की कैपिटल है देहरादून। ऑल्सो इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि रिसेंटली इसकी समर कैपिटल को भी डिक्लेयर किया गया है जो कि है गारसेन। ओके, तो ये एक न्यूज़ हमने देखी। इसके अलावा रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो दृष्टि पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्लस इंडिया का पहला लाइकन पार्क ये भी शुरू किया गया है उत्तराखंड में। इसके अलावा देखें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये अभी रिसेंटली इनके द्वारा शुरू की गई थी, जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए शुरू किया गया था। और यहाँ से आपको एक फेस्टिवल याद रखना है, फूल देई फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचुरल साइट्स में यहाँ पे देखें तो हमारे पास है वैली ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको याद रखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और इसके पहले इसे जो है हेलीज नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ऑल्सो इंडिया का पहला ऐसा सेंटर बना था जो कि क्वारंटाइन फैसिलिटी बनी थी एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो 2 वजह से यहाँ पे आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना है। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पे है। ओके, तो ये सभी जो है इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड के बारे में और ये सभी आपको याद रखनी है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये अब फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने वाले हैं अंडर दी मिड डे मील स्कीम और जो है इसके साथ कैश भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताना है कि किस सरकार के द्वारा फ्री में या फिर मुफ्त में जो है फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। तो ये दिए जा रहे हैं बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो करीब 2 करोड़ जो है बच्चे जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में आया करते थे और जब भी आते थे तो हम सभी को पता है मिड डे मील स्कीम चलती थी। क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया है तो इस वजह से इसके थ्रू जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते थे अब वो उन तक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अब ये क्या करेंगे कि फ्री में इस तरीके के सभी फूड ग्रेन्स इनको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस स्कीम। तो कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? तो बिहार कर रही है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। हम यहाँ पे बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे मिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर फागू चौहान।
और नेशनल पार्क्स की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये हमने देखा अबाउट बिहार, और फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अंडर मिड डे मील स्कीम। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे सिचुएटेड है या फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिचुएटेड है असम में। देखिए न्यूज़ ये है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे अब नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब कन्वर्ट किया जा रहा है नेशनल पार्क में, और इसी वजह से ये जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। देखिए देहिंग नेशनल पार्क तो हमने देख लिया, इसके अलावा नेशनल पार्क्स की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और दिब्रू नेशनल पार्क, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू असम। देखिए यहाँ पे हम आसाम की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल हम देख सकते हैं, कैपिटल यहाँ की है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर जगदीश मुखी। तो ये हमने देखा अबाउट असम एंड अबाउट ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ जो है हमारा ये सेक्शन यही खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। अगला सवाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म किया है एक वर्किंग ग्रुप जिसमें ये स्टडी करने वाले हैं कि इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल जो है या फिर जो हमारा कोविड रिलेटेड जितनी भी रिस्क है उसको एक तरीके से मैनेजमेंट या फिर उसके बारे में स्टडी करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया है बाय IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Again, this full form is very important. Insurance Regulatory Development Authority of India, IRDAI. ठीक है, तो इंश्योरेंस रिलेटेड ये जो बॉडी है इन्होंने एक तरीके का वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या हमें इंडिया के रिलेटेड जितना भी पैंडेमिक रिस्क पूल है उसके बारे में स्टडी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाया गया है बाय IRDAI। इस बॉडी की हम बात करें तो इसे फॉर्म किया गया था 1999 में। ये हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हम इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं जो कि दिल्ली या मुंबई बेस्ड होते हैं, बट IRDAI कहाँ बेस्ड है तो हैदराबाद में बेस्ड है। और प्लस इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटाई, मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटाई। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट IRDAI। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अबाउट करूर व्यास बैंक। ठीक है, तो करूर व्यास बैंक जो है इन्होंने एक तरीके का अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, ताकि ये इंश्योरेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस को या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके। तो इसके लिए इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया है, अग्रीमेंट की है विद बजाज आलियांस। ओके, करूर व्यास बैंक ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है बजाज आलियांस के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि इन्होंने किस लिए किया है, इंश्योरेंस से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इनके साथ कोलैबोरेट किया है। बजाज आलियांस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो कंपनी है ये हेडक्वार्टर्ड है पुणे में, और प्रेजेंटली इसके जो MD चेयरमैन है वो है मिस्टर तरुण चोग, मिस्टर तरुण। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है करूर व्यास बैंक से ही रिलेटेड कि इन्होंने जो है एंटर किया है एक पार्टनरशिप के साथ, मतलब इन्होंने एक और पार्टनरशिप की है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, ये इसमें क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली है। दोनों यहाँ पे इंश्योरेंस रिलेटेड ही है, दोनों इंश्योरेंस रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं समझना है। करूर व्यास बैंक ने जो है बजाज आलियांस के साथ और यहाँ पे स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इनके साथ भी जो है पार्टनरशिप की है। ओके, करूर व्यास बैंक की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, ये हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हेडक्वार्टर्ड है। और प्लस इसके चेयरमैन कौन है तो वो है मिस्टर NS श्रीनाथ, मिस्टर NS श्रीनाथ है चेयरमैन ऑफ करूर व्यास बैंक। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट करूर व्यास बैंक, और ये हमारा एकलौता क्वेश्चन था फ्रॉम दिस सेक्शन। अब हम चल रहे हैं हमारे इंटरनेशनल सेक्शन में। इंटरनेशनल सेक्शन में बल्कि आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है हमारे पास। पहली है कि वेयर इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हेडक्वार्टर्ड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है स्विट्जरलैंड में। टू बी मोर प्रिसाइज ये भी लॉसियन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। इसके पहले हमने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में देखा था जो कि यहीं पे हेडक्वार्टर्ड है। अब ये बॉडी न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर है जैसे कि मैंने कहा लॉसेन में है। इनके द्वारा इन्हें जो है लीडरशिप अवार्ड दिया गया है बाय यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल।
तो USGBC इनके द्वारा लीडरशिप अवार्ड दिया गया है टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, तो वेस्ट मैनेजमेंट या फिर एनर्जी कंजम्पशन कम करना या फिर ग्रीन एनर्जी यूज़ करना, इन सभी जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इस तरीके की इनिशिएटिव्स लेती है तब उन्हें जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ऑलराइट, तो USGBC लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो कि हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर थॉमस बैच। अगला हम सवाल देख रहे हैं अबाउट गूगल। ठीक है, तो गूगल प्लस क्या है, एक तरीके की सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इनके द्वारा जो है इसे चेंज करके अब रीब्रांड किया गया है या फिर नए नाम से फिर से लॉन्च किया गया है। तो ये अब इसका नया नाम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, जो कि है गूगल करेंट्स। तो गूगल प्लस इज नाउ गूगल करेंट्स, ये हमें याद रखना है। और गूगल प्लस क्या है, तो ये एक तरीके की सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गूगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, कैलिफोर्निया में ये हेडक्वार्टर्ड है, और इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर सुंदर पिचाई। ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ गूगल। तो हमने देखा अबाउट गूगल प्लस एंड गूगल करेंट्स। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2020 के लिए। आपको बताना है कि इस सूचकांक में सबसे शीर्ष कौन आया है या फिर फर्स्ट पोजीशन किसकी है। तो फर्स्ट पोजीशन है स्वीडन की। और यहाँ पे पूछा जाए कि इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक है 117th। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या है, इस तरीके की जब भी रैंकिंग आते हैं तो हमें बेसिकली याद रखना है कि उसमें सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है। अगर वो इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब आप टॉप 3 में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमको याद रखना है कि इंडिया की क्या उसमें रैंक है। ऑलराइट, तो इंडिया की है 117th और टॉप किया है स्वीडन ने। अब हम यहाँ पे स्वीडन की बात कर रहे हैं, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर स्टीफन लॉफवेन। राइट, तो ये हमने देखा अबाउट स्वीडन कि इन्होंने टॉप किया है इन दी SDG इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन नेम्ड एज इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटी हैं वो बन गए हैं मिस्टर ड्वेन जॉनसन। मिस्टर ड्वेन जॉनसन, ही इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द रॉक। We all know him as The Rock. He is now Instagram's most paid जो है highest paid celebrity. और अगर पूछा जाए कि इनके बाद कौन है, तो इनके बाद आती है काइली जेनर। She is the second most paid celebrity. देखिए, ये जितने भी ऐसे स्टार्स होते हैं ये सभी एंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह को। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें पेमेंट मिलती है और उसी के थ्रू जो है इस तरीके की रैंकिंग आती है। ऑलराइट, तो सिंपली हमें याद रखना है कि ड्वेन जॉनसन, ही इज नाउ दी हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ इंस्टाग्राम। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो यूएस की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID, इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करने का डिसाइड किया है ताकि क्लीन एनर्जी के लिए जो है डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है विथ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब क्लीन एनर्जी की यानी कि एनर्जी रिलेटेड, ऊर्जा रिलेटेड किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन होगा तो किसके द्वारा होगा, तो वो होगी सिंपली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स की इस बॉडी ने क्लीन एनर्जी या फिर साफ ऊर्जा के लिए इनके साथ पार्टनरशिप की है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर राजकुमार सिंह। अगली न्यूज़ है इसी तरीके की एक पार्टनरशिप की। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल स्किल्स ये प्रोवाइड कर सके हमारे यूथ को अगले 12 महीने के अंदर। तो NSDC के साथ क्या है, तो फुल फॉर्म में यहाँ पे क्या है, स्किल है, यानी कि लोगों को जो है कौशलता प्रोवाइड करने के लिए या फिर जो है स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की पार्टनरशिप की गई है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसे बनाया गया था 1975 में। ये हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन DC में और जो प्रेजेंट इसकी CEO है वो है मिस्टर सत्या नडेला। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एंड अबाउट NSDC की बात कर रहे हैं तो CEO इसके हैं मिस्टर मनीष कुमार। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस बैंक ने रिलीज किया है करीब 50 मिलियन का लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दे रहे हैं करीब 50 मिलियन का लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, ये हेडक्वार्टर्ड है बीजिंग में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर जीन लिकिन।
मिस्टर जीन लिकिन। और हम L&T की बात कर रहे हैं तो इसके हेड हैं मिस्टर दीनानाथ दुभाषी। देखिए ये जो है इस तरीके का लोन इन्होंने इसलिए दिया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट कर सके L&T इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट डिजिटल हार्ट। तो डिजिटल हार्ट जो है ये प्लेटफॉर्म किस कंट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बाय बांग्लादेश। देखिए ये जो डिजिटल हार्ट है ये प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन सेल और परचेज की जा सके ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स। तो ऐसे जितने एनिमल्स हैं जिन्हें सैक्रिफाइस या फिर बलि की ज़रूरत पड़ती है उनके ऑनलाइन सेल और परचेज के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका यहाँ की कैपिटल है। प्लस यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे चलती है टाका। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो शोहो जोधा इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, शोहो जोधा। प्लस इन्होंने रिसेंटली कोविड-19 वेलनेस ऐप को लॉन्च किया है अपने सभी एथलीट्स के लिए। ठीक है, तो आज हमने एक और देख लिया डिजिटल हार्ट के बारे में। तो ये हमने देखा अबाउट बांग्लादेश। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला जो है गोल्ड प्लेटेड होटल को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है कि ये होटल कहाँ पे है। तो ये होटल है वियतनाम में। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो होटल देख रहे हैं इसका नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। ये कहाँ पे है? हनोई वियतनाम में। और ये दुनिया का जो है पहला ऐसा होटल है जो कि पूरी तरीके से गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पे जो ये सब हम देख रहे हैं ये एक्चुअली गोल्ड है। तो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग कि इस तरीके का कोई होटल भी अब है दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब हम वियतनाम की बात करें तो कैपिटल तो हमने देख ली। यहाँ की कैपिटल क्या है? हनोई यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर न्यूगिन जुआन फुक। और ये क्या है? एक तरीके की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ऑलराइट, तो दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल इन वियतनाम एंड इट हैज़ नाउ बीन इनॉग्रेटेड। फाइनली हमारा इंटरनेशनल सेक्शन यहाँ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन में और ये हमारा आज का आखिरी सेक्शन होने वाला है। तो इसका पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट जस्टिस बंसी लाल भट्ट। इनका जो अपॉइंटमेंट है उसे रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है। आपको बताना है कि ये किस बॉडी के जो है चेयरपर्सन है। तो ये है चेयरपर्सन ऑफ NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसकी जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस बंसी लाल। और अब जो है इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ओके, तो NCLAT आपको याद रखना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऐसा ही एक जो है एक्सटेंशन दिया गया है टू यूनियन बैंक CEO मिस्टर राज किरण राय। इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। पीछे हमने देखा कि 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए कई बार सवाल पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है। तब आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर राज किरण राय जो है MD है ऑफ यूनियन बैंक और इन्हें जो है 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। यूनियन बैंक की हम बात करें तो इसे बनाया गया था 1919 में। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है और इसके जो CEO है वो हमने देख लिए जो कि है मिस्टर राज किरण राय। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSCA। इसके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है? तो इसके नए चेयरमैन हैं मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है करीब 3 सालों के लिए जो है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है। ये देखिए ये जो बॉडी हम देख रहे हैं IFSCA, इसका काम क्या है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटीज़ हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, उन सभी को जो है रेगुलेट करने के लिए, उसका जो है नियामीकरण करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। तो ये बॉडी हमें याद रखनी है कि इसके जो पहले चेयरमैन है उसे अब अपॉइंट किया गया है जो कि है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी चाइनीज ऐप्स हैव बीन रिसेंटली बैन्ड बाय इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली करीब 59 ऐप्स को बैन किया है। ये बैन किया गया है अंडर IT एक्ट 2000 और इसमें सेक्शन 59 के अंडर 59A के अंडर जो है बैन किया गया है। ठीक है, अब है आपका आज का सवाल। तो आज का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि OFAC 16 सैटेलाइट जो है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आपको मुझे बताना है कि OFAC 16 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये जो सैटेलाइट है ये एक्चुअली एक स्पाई सैटेलाइट है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑलराइट, विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने मोर देन 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, मोर देन 30 न्यूज़ डिस्कस की अंडर 30 मिनट्स।
और आज हमने डिस्कस किया अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारी बनती है 11 जुलाई से रिलेटेड। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Also, if you have any doubts, any queries or any suggestions, do let me know in the Telegram channel mentioned below. तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट सैटरडेज दिस सेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो मिलना होगा वो ट्यूसडे को होगा। So with that, I shall take a leave and I will see you in the next one.